करते हैं उनका। क्या क्वेश्चन था आपका शर्मा जी? गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबका। सर। मेरा और बिल्कुल मेरा क्वेश्चन ये थैंक था, यू, आप क्या लोग सब मोबाइल। यहाँ पे ज्वाइन किए। आप लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन था, फिर भी आप लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन करें और कुछ नॉलेज ले सके आप लोग। तो डेफिनेटली आप लोग को नॉलेज मिलेगा और आप लोग को अच्छा लगेगा कि आपने ज्वाइन किया। चलिए बोलिए श्यामा जी। सॉरी सर। यस, मेरा यही क्वेश्चन था, क्या मोबाइल नंबर भी हमारी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है? हम्म। क्यों नहीं डाल सकता है, कभी आपने ऐसा पूछा? वो क्या है माइंड में नहीं मोबाइल आया। नंबर? क्योंकि जनरली हम फोन को सिर्फ यूज करते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए कि कहाँ जल्दी से जल्दी कौन। बट मुझे नहीं पता था कि लाइफ में इसकी भी इम्पोर्टेंस इतनी है कि इससे हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं हम्म। मेरी मैं जो ठीक। क्यूरियस हूँ बस वही जानने के लिए हूँ। हम्म। नहीं, इसमें बहुत सारी थेरीज हम बोल सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अगर शरीर का बोलेंगे तो हर एक पोर्शन जो है, हर एक पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जहां भी आपको लाइफ में न्यूमरोलॉजी के थ्रू, मतलब न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, जहां भी नंबर्स आ जाते हैं तो वहाँ हम लोग जो कहते हैं कि उसको हम लोग जब बताएंगे कि एनर्जी है, तो जहाँ एनर्जी आ गई वहां पे अ, उसका इन्फ्लुएंस होना तय है। चाहे अभी आजकल लोग वॉच थेरेपी बताते हैं, घड़ी में बताते हैं, हर जगह में नंबर्स का रोल है। और उसका इम्पोर्टेंस पहले से ही था, आज से नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस हम समझ रहे हैं एनर्जी के थ्रू। एनर्जी है, उसका इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बोलूँ तो एक कौन सी पिक्चर का था ना, ओम शांति ओम का था वो, डायलॉग था एक, कि एक चुटकी सिंदूर की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। हाँ हाँ। उसके बाद भी बहुत लोगों ने वो डायलॉग कॉपी किया और सिंदूर का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, एक चुटकी सिंदूर। वैसे ही अगर मैं आपकी बात बोलूं तो एक चुटकी मतलब एक नंबर की एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आप क्या जानो, मेरी जो प्यारी ऑडियंस है, मैं वैसा बोलूंगा कि एक जो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ में आएगा कि क्या है उसका एनर्जी का जो दम है, वो समझ में आएगा। ये अभी जो सेशन हम ले रहे हैं उसके बाद में, तो उससे रिलेट किया है कि वो जो सिंदूर है और आपका ये नंबर है, तो जो ताकत है सिंदूर की, जो ताकत है वही ताकत आपके लाइफ में एक नंबर की हो सकती है। ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ एक अलग चीज है। डेट ऑफ बर्थ है वो 100% आपका इफेक्ट देगा लाइफ में, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो स्ट्रगल है, यहाँ कुछ लोग आए होंगे जो कुछ अगर शायद लाइफ में स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं इसको, जो उसकी इंटेंसिटी है उसको कम करने में आपको हेल्प करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप नंबर्स के थ्रू आपका हेल्थ में, वेल्थ में, आपके जॉब में, प्रोफेशन में, रिलेशनशिप में इफेक्ट हो सकता है, क्या आप इस बात को मानोगे हाँ, कि नहीं मानेंगे आप लोग? मानेंगे। नंबर आप मानेंगे, वेरी गुड। नंबर्स आपकी डेस्टिनी को एनहांस करने के लिए हेल्प कर सकता है। जो हमारी जो डेस्टिनी है, हमारा जो भविष्य है, उसको सेट करने के लिए नंबर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। ये मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग को लगता है ऐसा? आप लोग यहाँ पे आए हो तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप लोग नंबर से इन्फ्लुएंस है, और उसके पीछे के साइंस, उसके पीछे का मैजिक, उसके पीछे के जो अनसर्टेनिटी है, या कुछ आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, इसलिए आप लोग यहाँ पे जुड़े हो। तो वो क्या लगता है आप लोग को, नंबर्स इफेक्ट कर सकते हैं चारू जी? कर डेफिनेटली सकते सर। ठीक है। उसी चीज के लिए, यही क्वेश्चन के लिए मैं अमित चोखानी न्यूमरो मैजिक से आप लोग का सबका वापस वंस अगेन स्वागत करता हूँ। और इस सेशन में आप लोग को बहुत कुछ चारू जी देने का प्लान बना के रखी है। उनके मतलब जो डिश है, 36 भोज जो है वो बना के रखी है।
आप लोग के लिए, तो आप लोग को डेफिनेटली उसका मजा आएगा। और ये जो मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी है उसके बारे में आपको कुछ अननोन फैक्ट्स आपको मालूम पड़ेंगे, ताकि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझ पाएंगे। और उसको अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस है लाइफ में, तो मोबाइल नंबर आप चेंज करने के लिए आपको इसी सेशन के बाद में आप चेंज कर सकते हो। वो एक है। हमारे डेली लाइफ में जो अभी शमा जी में आपका जो क्वेश्चन है उसमें वापस मैं आ रहा हूँ कि डेली लाइफ में नंबर्स काम करते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी है। आज आप लोग जो कनेक्ट हुए हो हमारे साथ में इस सेशन में हो, कहीं ना कहीं आप लोग की एनर्जी, आप लोग की फ्रिक्वेंसी हम लोग की एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के साथ में मैच हुई है। तो हम लोग सब एनर्जी है, इस पे सब लोग अग्री करते हैं। यस, जो Yes. आइंस्टाइन बोले, जो बाकी लोगों ने बोला कि वी ऑल आर एनर्जीज, वैसे ही यस, नंबर्स में भी एनर्जीज है। उसमें 1 नंबर में जो एनर्जी है वो भी चारू जी बताएगी क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो हर एक नंबर में भी एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। तो वैसे ही इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता है। और मोबाइल हम लोग 24/7 हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं? कौन है जो मोबाइल जिसके पास नहीं है, नंबर नहीं है? आज हम यहाँ कनेक्ट हुए हैं तो थ्रू शायद मोबाइल ही हुए होंगे। कुछ लोग Yes. लैपटॉप या कंप्यूटर से हुए। लेकिन मोबाइल हमारा जीवन का आज के डेट में हिस्सा है। मैं बाकी चीज नहीं बोलूंगा जो सब बताते हैं कि वाइफ से इम्पोर्टेंट है, मोबाइल हो गया है। अगर मोबाइल कहीं चले जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वाइफ अगर नहीं है या हस्बैंड कहीं नहीं आए 2 दिन, तो हम सोचते हैं ठीक है कहीं होगा वो। लेकिन मोबाइल अगर नहीं है तो हमें टेंशन आ जाता है। नंबर के बारे में चारू जी आपको पूरा अच्छे से बताएगी। और ये हमारे नंबर जो है हमारे एक्शन, हमारी फीलिंग्स, हमारे कैरेक्टर, हमारे बिलीफ सिस्टम बहुत इसमें इम्पैक्ट करते हैं धीरे धीरे। जो क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी जो है वो हर जगह इम्पैक्ट करती है। प्रीति जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, ये नंबर्स आपके एनर्जी सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर इफ आई टॉक अबाउट माय हीलिंग, वहां पर भी नंबर्स आपका बहुत कुछ इम्पैक्ट करते हैं। दे आर रिलेटेड टू योर चक्रास, योर हीलिंग, एवरीथिंग। अगर आपका वो चक्रा इम्बैलेंस होगा, जो आपका नंबर इफेक्टेड होगा, सो देयर ऑल्सो नंबर्स आर इफेक्ट। सो हर जगह नंबर्स आपके इम्पैक्ट करते चक्रास मतलब हीलिंग की बात कर रहे हैं ना, जो हैं। मोडेलिटी यस है, सर, टैरो है या तो मोडालिटीज रेकी है। कहीं पे भी यस यस। आपके नंबर्स वहीं पे इफेक्ट करेंगे। कहीं पे भी हीलिंग में हो जाए या न्यूमरोलॉजी में हो जाए या कहीं पे भी आपके होंगे, तो नंबर्स आर, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। है, ये देखा है। अगर मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, मेरे एक क्लाइंट है, उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रिया आप समझ लीजिए। उनका शॉप है, वो 20 साल से काम कर रही है। तो उनका शायद 6-8 महीने पहले कॉल आया था। उन्होंने फिर फीडबैक दिया था। चालू जी उनका फीडबैक है, आप दिखा सकते हो? हाँ जी सर। सर वो पीपीटी में है, शेयर करूं मैं अभी? हाँ कर लीजिए। तो उनका मतलब ये आया था, उनके मेरे फ्रेंड है, उनका कॉल आया था कि आप लोग देखते हो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, तो उनको प्रॉब्लम है 20 साल से उनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ होने ओके, में दिक्कत थी। मतलब मैं बता रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है समाज, कि उनको ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ग्रोथ जब अ, उनका नंबर देखा, 2 नंबर थे उनके पास में। हमने एक जो फ्रिक्वेंसी अच्छी थी, हमने बोला इस पे आप व्हाट्सएप ले लो और बाकी कॉलिंग इसी से करो अपने क्लाइंट्स को। तो आज के डेट में जब इन्होंने लिखा है, तो वो उससे 6 महीने बाद में जब बात हुई थी, तो उनका वो बोले बिजनेस में 20 से 30% ग्रोथ हो गया है। कुछ भी नहीं किया, वो ही इंसान है उनका। मतलब हाथ वैसे ही साफ है जब 20 साल से एज अ ब्यूटिशियन काम कर रही हो। तो उनको बहुत सारे चेंजेस हुए थे। सिर्फ 2 नंबर में से एक ही नंबर उन्हें यूज किया, जिसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी थी वो हिसाब से हमने बता दिया। तो पूरा उन्होंने चेंज करके वो, मतलब ऐसे इम्पैक्ट आते हैं अगर हम लोग देखा जाए तो। ये एक छोटी सा मतलब उनका ये था जो फीडबैक था। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, लेकिन अभी एक याद आ गया तो वो मैंने बता दिया। ठीक है। तो अभी इसके बाद में आपको जो डिटेल्स है हमारी सेशन में क्या होने वाला है उसके बारे में, जो हमारी जो बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है चारू हंसी जी, वो आपको आगे चारू हंसी जी आप प्रोसीड कीजिए आगे।
नमस्कार, मैं चारू हंसी। और जैसे अमित सर, प्रीति जी ने बात की कि नंबर्स क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। देखिए, नंबर्स की जब हम बात करते हैं, जब हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं, तो कहने को सिर्फ 10 डिजिट है। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है, सिर्फ 10 डिजिट है। लेकिन ये 10 डिजिट आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस को, आपके हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को, इनफैक्ट एजुकेशन, इन चारों चीजों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। ग्रोथ भी दे सकती है और कहीं ना कहीं टर्बुलेंस भी ला सकती है आपकी लाइफ में। तो वेबिनार के दौरान हम एक एक करके आपको ये डिटेल नॉलेज तो नहीं, बट हाँ, डेफिनेटली आप एक हिंट लेके यहाँ पे जाएंगे कि सिर्फ कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपकी लाइफ में कितना वेरिएशन या कितना चेंज आता है। ठीक है, तो आई होप आप सब पेन पेपर लेके बैठे हैं। नहीं चारू लिया है जी, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आपने बोला 10 डिजिट, इंडिया में अभी 1-2 साल में 11 डिजिट्स होने वाले हैं। अच्छा सर, ठीक तो है, तो फिर हम हाँ, हाँ। सर फिर हम प्रेजेंटेशन में 11 बोल देंगे। ठीक। 2 मिनट दीजिएगा। ये नंबर काउंट करने में सिटी का भी कोड लेना होता है क्या? सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे शमा जी, जस्ट 2 मिनट रुकिए, प्रेजेंटेशन अटेंड कीजिए, उसके बाद आपकी फाइनल सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब से लेके जब तक आप लोगों ने ज्वाइन किया है, टिल दिस टाइम हम सब ने नंबर्स की बात की है। ठीक है, कि नंबर्स क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एनर्जी है, सब चीज। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने आज से पहले भी यही सुना होगा कि हमारी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हमें सारी चीजें करनी चाहिए। जब हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, क्या है वो डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है कि डेट ऑफ बर्थ भी क्या है, आपके नंबर्स ही हैं। मोबाइल नंबर के थ्रू जैसे ही आपके नंबर्स है, बट क्यों आपके डेट ऑफ बर्थ से हर चीज लिंक होनी चाहिए, या उसी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन। वो नंबर्स क्या है, प्लैनेट्स की एनर्जी। तो जब आप ये समझ लेंगे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स का रोल है, और ये प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की वीक है एंड किसी की बैलेंस है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम, हम जिन्होंने न्यूमरोलॉजी नहीं की हुई है, ये कैसे समझ पाएंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि ये कैसा है। डेफिनेटली जब आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में ज्वाइन करेंगे, तो हमारा फर्स्ट बेसिक ही इसी से स्टार्ट होगा कि 1 से 9 जो प्लैनेट्स हैं, पहले आप उनको समझे, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग आगे चीजों को अपने हिसाब से कर पाए। रट्टा नहीं लगाना है यहाँ पर कि ये कॉम्बिनेशन है तो ये होगा, जी नहीं, बेसिक समझिए पहले आप। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप समझेंगे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज, कौन से प्लैनेट की एनर्जी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, या किस नंबर का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मोबाइल नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे अमित जी ने बात की कि आज बीवी का हेलो। हाँ जी, शायद 2 मिनट रुक जाते हैं, शायद लिंक हम्म, फेलियर होगा। हम्म। मोबाइल की जो बात हो रही है कि ये जो रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, फाइनेंस, ऑनलाइन बिजनेस और एजुकेशन, सब में ये हम लोग हर जगह यूज कर रहे हैं। फाइनेंस में आजकल हर जगह जो यूपीआई पेमेंट है, हम लोग उसी से कर रहे हैं, है ना? ये है कि निकल गए चारू जी? Sir, she was there. She's just left. She's coming back, I think. ओके, 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 ठीक है। अच्छा, पीपीटी मेरे को शेयर करना पड़ेगा, एक
बेसिकली उनका ये कहना है कि हम लोग हर जगह एनर्जीज में ही रहते हैं, और आजकल हम मोबाइल हर जगह यूज कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेके आजकल जो जो रील्स आते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी रील से ही बन रहे हैं, लॉयर भी रील से बन रहे हैं, हर चीज हम रील देख के ही सीख रहे हैं। कौन कौन डॉक्टर बन गया है यहाँ पे कि ये दर्द हुआ तो क्या होगा, कि इसमें क्या होगा, आजकल हर रील में सब कुछ बता देते हैं ना। रील कौन नहीं देखता है यहाँ पे, सभी देखते हैं सर। सब सभी देखते हैं। अच्छा, रील देख के तो यहाँ आपके पहुंचे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, बढ़िया है, रील देखा कीजिए। आई एम सो ठीक, सॉरी, आई थिंक सर वो कुछ फ्लक्चुएशन हो गया था, इसकी वजह से ना मैं एक बार फिर से नहीं स्क्रीन ठीक शेयर। है, हाँ, कोई बात नहीं, हाँ। कहाँ तक सुना सर, मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पर थी मैं। डीओबी को आई थिंक नहीं, सबने आप तो समझ ली। आप धरती पे ही हो। हाँ जी, देखिए स्टार्ट करते हैं। डीओबी की जैसे मैंने बात की कि डीओबी भी आपके नंबर्स हैं, किस प्लैनेट की एनर्जी ज्यादा है, कम है या बैलेंस है, वो हम डीओबी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड कोर्स में आपको स्टार्टिंग से ही ये चीजें बताई जाएगी, हर एक जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे, उनको पूरा आपको डिस्क्राइब करके ही हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मोबाइल नंबर की जब हम बात कर रहे थे कि मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जैसे अमित जी ने कहा था कि आज की लाइफ में मोबाइल के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी हर चीज, हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है मोबाइल के ऊपर। सर मैं एक मिनट जस्ट स्टार्ट कर दूं, रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं आया? सर रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? Recording is on, it's on. फाइन। तो जब हम अपने फाइनेंस की बात करते हैं, आजकल मोदी जी ने हर चीज डिजिटल कर दी है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन है हम मोबाइल के थ्रू करते हैं, आपके काफी लोग ऑनलाइन बिजनेसेस में हैं, वो हम मोबाइल से हैंडल करते हैं। एजुकेशन हो गई बच्चों की, इनफैक्ट हमारे इमोशंस, आप देखिए स्टेटस पे देख लीजिए पड़ोसी क्या, कि आपको पता चल जाएगा आज उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सेलिब्रेट हो रहा है, वो उदास है कि हैप्पी है, हर चीज हमारे मोबाइल से रिलेटेड है। तो जब ये मोबाइल नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ना क्यों ना हम बेस्ट टू बेस्ट मोबाइल नंबर अपने पास रखें जो कि आपको ग्रोथ दे, ना कि आपकी लाइफ में एक हिंड्रेंस पैदा करे या टर्बुलेंस पैदा करे। फाइन। अब चेक कैसे करना है कि आपका मोबाइल जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा रूल होगा या उसको चेक करने का जो तरीका है, देखिए रूल्स फॉर एनालाइजिंग एनी मोबाइल नंबर, जो शमा जी का पहला क्वेश्चन था कि क्या किसी कंट्री का कोड या फिर स्टेट का कोड अप्लाई होता है जब हम चेक करते हैं, तो डेफिनेटली नहीं होता है। सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी कंट्री का कोड या फिर स्टेट का कोड हम इसमें नहीं लेंगे, बिकॉज वो कॉमन होता है, हर एक के लिए वो चीज कॉमन है। तो आप कंट्री कोड नहीं कंसिडर करेंगे जब हम अपना मोबाइल नंबर चेक करेंगे। सेकेंड चीज क्या है, कन्वर्ट द नंबर बाय रिप्लेसिंग जीरोस। इसको मैं और डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। इसका मतलब ये है कि आपने काफी प्रीमियम नंबर्स देखे होंगे जहां पे आप देखेंगे कि मल्टीपल जीरोस होते हैं, ठीक है। जैसे आप मेरा नंबर भी अगर नीचे स्क्रीन पे देखेंगे 9100 है। तो यहाँ पे जो ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो जीरो जिनमें इंक्लूडेड होता है, तो उन नंबर्स को हम पहले चेंज करते हैं, रिप्लेस द जीरो विद लेफ्ट साइड डिजिट प्रेजेंट। मतलब जो लेफ्ट साइड में डिजिट है उनको हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल 9762001204 है, तो इसको अगर हम मॉडिफाइड जो वर्जन बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, 00 को लेफ्ट साइड में हमारा 2 था तो हमने 2 से उसे चेंज कर दिया या रिप्लेस कर दिया, तो जो मॉडिफाइड नंबर है वो हमें ये मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड देखिए ये एग्जाम्पल भी, मास्टर क्लास चल रही है, ये हम लोग जो कोर्स लेते हैं ना, पेड कोर्स, उसका पोर्शन है ये। तो हम लोग इसमें जो फ्री वेबिनार है उसमें हम लोग बता रहे हैं, इसलिए आप लोग नोट करिए। आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं नंबर चेंज करना है, इससे आप समझ जाओगे।
इससे पूरी जो डायनेमिक्स है नंबर की वो चेंज हो जाती है। जो हम लोग लेते हैं, जो 000 वाला नंबर लेते हैं कि 5 टाइम 0 है, प्रीमियम में बिकता है वो। क्यों शर्मा जी? 5,000, 10,000, 50,000, उसके हाँ जी इम्पैक्ट सर। क्या है वो बाद में समझ में आएगा। हाँ कंटिन्यू जी। कीजिए please। तो आई होप आप जिनके भी फोन नंबर्स में, मोबाइल नंबर्स में 0 है तो वो रिप्लेस कीजिए। और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि अब हमने बोला कि आपके मोबाइल नंबर को आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या दो नंबर्स होंगे जिनके थ्रू हम अपना मोबाइल नंबर चेक करेंगे। तो आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर निकलेंगे, बीएन एंड डीएन। मेरी स्क्रीन पे बीएन कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका दिखाया जा रहा है। जो भी आपकी तारीख है, जिस तारीख को आप बॉर्न हुए हैं, जैसे यहाँ पे 11 को, 11 तारीख को वो बॉर्न हुए हैं, तो उसको सिंगल डिजिट पे करना है तो 2 आ गया। तो आप लोग अपना बीएन निकाल के चैट बॉक्स में लिखिए कि आप सबका बीएन क्या है। और जिनको डिफिकल्टी आ रही है वो भी लिख सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। बहुत सिंपल है, आपकी जो तारीख है उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। जिनका सपोज 2 8 है, 2 + 8 करेंगे 10 आएगा, अगेन 1। अमित सर, मैं लिखा है, चैट किसी का बॉक्स 2 नहीं है, देख पा रही। किसी का 6 है। 4 हाँ, भी है। किरण जी का 4 है, हाँ। ओके ठीक है, इसी तरीके से आप डीएन कैलकुलेट करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ का डीएन होगा आपकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना, जिसमें आपकी डेट, मंथ एंड ईयर। चारू जी, ऑडियंस बहुत होशियार है यहाँ पे, उनको सब समझ में आ गया जो आप समझा रहे, बीएन कैसे निकाल। चलिए गुड। आई होप सभी ने अपना बीएन डीएन निकाल लिया है। अब देखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है, सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल आपने लिखा है उन सबके 10 डिजिट्स को आप ऐड कीजिए और ऐड करके एक सिंगल डिजिट पे लेकर आइए। आपका जो मोबाइल नंबर है उसकी हर एक डिजिट को ऐड कीजिएगा। एंड जो कंपाउंड आएगा, मतलब 2 डिजिट का नंबर आएगा डेफिनेटली, उसको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लिखिए और चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या टोटल आ रहा है आपके मोबाइल नंबर का। सिंगल डिजिट बताइएगा। ओके, 8 है, 4 है, ठीक है। जिनके में जीरोस है वो रिप्लेस कर लेंगे, जिनके में नहीं है वो डायरेक्टली अपने मोबाइल नंबर को ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आ जाएगा। आई होप हो गया मॉडिफाइड ये। नंबर पे करना है। हाँ, मॉडिफाइड नंबर चाहिए। हाँ जी, हो गया सबका। आई थिंक सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा। देखिए, अब क्या करना है, आपके पास 3 सिंगल डिजिट के नंबर आ गए। एक आपके पास बीएन आ गया, एक आपका डीएन आ गया एंड एक आपका मोबाइल नंबर का टोटल आ गया। अब बीएन और डीएन जब ये दो नंबर्स होते हैं तो ये आपकी लाइफ में क्या बताते हैं, किस चीज के बारे में बताते हैं, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, बीएन जो होता है वो आपके बारे में बताता है, आपका नेचर कैसा होगा, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, आपका कद काठी कैसा होगा। बीएन आपके नेचर्स या मैं कहूंगी कैरेक्टर्स को बताएगा। ठीक है। जब मैं डीएन की बात करती हूँ, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। हम इसे अलग अलग नंबर से, काफी लोग इसे ड्राइवर नंबर कहते हैं, कंडक्टर नंबर कहते हैं। तो डीएन इज योर डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर पे डिपेंड होता है आपका प्रोफेशन, किस कलर की गाड़ी होनी चाहिए, किस नंबर की गाड़ी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम डीएन से देखते हैं। तो फर्स्ट चीज, आपका जो सिंगल डिजिट आया है वो आपके डीएन से मस्ट कंपैटिबल या उसका फ्रेंडली होना चाहिए। आपके मोबाइल का जो नंबर आया है वो आपके डीएन नंबर का फ्रेंडली होना चाहिए। अब क्या है फ्रेंडली नंबर, ये मैंने आपको लिस्ट दी हुई है। आप लोग देखिए कि किस किस का, और मुझे शेयर करके चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका नंबर फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है।
सपोज DN2 है और आपका मोबाइल नंबर 8 आया, अब 2 और 8 एनिमी आते हैं, तो वो आपका अनफ्रेंडली नंबर हो गया। अगर 1 आया तो वो फ्रेंडली हो गया। तो चैट बॉक्स में लिखिए कि आपके फ्रेंडली नंबर है फोन का, कि अनफ्रेंडली नंबर। शानू शानू जी, फिर जो टोटल है मतलब वो फ्रेंडली में आना चाहिए तो हाँ ज्यादा जी अच्छा सर, रहेगा। हाँ जी सर। जयसपाल जी का फ्रेंडली है, राजेश जी का फ्रेंडली है। गुड। शर्मा ऋचा जी, जी का, किरण किरण जी जी। का एनिमी है। ओके। फैजल जी का एनिमी। ओके। अब मुझे बताइए क्या डिफरेंस होगा, एक नंबर फ्रेंडली है और जो अनफ्रेंडली है, क्या डिफरेंस आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगी कि क्या होगा। आप क्या सोचते हैं कि ये नंबर मेरा फ्रेंडली नहीं है, या ये मेरा अनफ्रेंडली है, कैसे आप इस चीज को लेंगे अपनी लाइफ में। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड चल रहा है, आपको रास्ता पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे गुजर जाएगा, क्योंकि आप बात करते करते बहुत कंफर्टेबल होंगे उसके साथ। वही रास्ता अगर आप अपने दुश्मन के साथ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो बात करेंगे, मुंह फुलाना, एक अनकंफर्टेबल आप हमेशा फील करेंगे। यही चीज रहेगी आपकी लाइफ में, जब एक फ्रेंडली नंबर होगा आपके पास और एक आपका एंटी होगा। फ्रेंडली होगा तो आपको ग्रोथ देगा, आपको हेल्प करेगा लाइफ में, आप जो अचीव करने की सोच रहे हैं। वही अगर थोड़ा एंटी नंबर आपके पास होता है तो वो आपको नीचे, हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आपको प्रॉफिट होना था 80%, बट नंबर एंटी है, शायद 50% ही होके रह जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं जितनी ग्रोथ आपको मिलनी थी उतनी आपको नहीं मिल पाएगी। अब ये तो ग्रोथ की बात होगी, एजुकेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, इन हर चीज पर ये फ्रेंडली एंड एंटी नंबर का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ये चीज, ये तरीका क्लियर है, तो मैं आपको अगले तरीके की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स किसी को, कंटिन्यू करें, यस और नो लिख दीजिए प्लीज। मेरा जैसे न्यूट्रल आ रहा है तो उसको कैसे कंसिडर करेंगे? न्यूट्रल मतलब कि ओके है शमा जी, ओके है। बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, बहुत ज्यादा राइट। अच्छा भी नहीं। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है कि हाँ एवरेज पढ़ रहा है, चलता रहेगा वो, उस तरीके से। ठीक है, सपोर्ट ही आगे करेगा बढ़े। बेसिकली, देखा जाए तो। सपोर्ट नहीं करेगा। आगे बढ़े सपोर्ट हम लोग। करेगा। करेगा, अच्छा। चलिए, अब देखिए, ये तो हमने मोटे तौर पे देख लिया कि मोबाइल का जो टोटल है वो किस पे होना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपके DN नंबर से होनी चाहिए, अगर DN से नहीं है तो BN से डेफिनेटली होनी चाहिए, कोशिश कीजिएगा कि एंटी ना। ठीक है, अब उसके बाद आपके मोबाइल के जो 10 डिजिट्स हैं उनके साथ आपस में कौन सा नंबर बैठा हुआ है, वो अगेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक के साथ 4 आके बैठ गया, या उल्टा कर लेते हैं, 4 के साथ 1 आके बैठ गया। मोबाइल के अंदर के नंबर, इंटरनल कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब सपोज किसी का फोन नंबर है 914, या कहीं पर भी बीच में आपको 14 या 41 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो आपकी लाइफ में क्या होगा, सडन टर्बुलेंस इन लाइफ, उतार चढ़ाव आएंगे आपकी लाइफ में। कर्जा एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो जाएगा, पैसों की तंगी, मनी क्रंच रहेगा, और हो सकता है किसी के केस में लिटिगेशंस, या फिर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, कोर्ट केसेस से रिलेटेड आपका कुछ ऐसा काम हो जाए कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब आप जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये नंबर 1 और 4, 4, 1, आप में से काफी लोगों ने पहले भी अटेंड किए होंगे कुछ वेबिनार्स। मुझे बताएंगे कि क्या रीजन है इसके पीछे का। बहुत ज्यादा वेबिनार्स में ये बताया जाता है कि 1441 अच्छा नहीं है।
ठीक है, बट इसके पीछे का लॉजिक मुझे आप में से कभी किसी ने सुना है या पूछा है वेबिनार में क्यों ये 2 नंबर ही इतने खराब है? राजेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? वेबिनार्स में कभी पूछा या सुना कि क्यों ये कॉम्बिनेशंस खराब है? आकाश जी, आप चैट बॉक्स में यस एंड नो लिख सकते हैं। किसी को इसके पीछे का लॉजिक पता है कि क्यों 14 या 41 कॉम्बिनेशन इतना खराब है? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब आप चीजों की बेसिक लेवल समझ लेंगे ना, तो आपको चीजों को अपने आप कहते हैं ना कि मुझे मेरे लिए ये बेस्ट है कि नहीं है, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब 1 और 4 है, आप सबको पता है, 1 सूर्य का नंबर है, 4 राहु का नंबर है, ये हम सबको बहुत कॉमन है, हम सबको पता है। ठीक है, एक आपकी लाइफ में जो सूर्य है क्या करता है? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, आपके डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करता है, आप में एक अथॉरिटी देता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हैं, क्यों हम कहते हैं कि अंबानी इसकी फैमिली सारी वन बॉर्न है एंड बिजनेस में है? क्या रीजन है उसके पीछे? वन, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट स्किल को लेकर आता है, अथॉरिटी को लाता है, एक एटीट्यूड बिल्डअप करता है। ठीक है, पॉजिटिव की बात कर रही हूं मैं। तो ये तो हो गया एक की बात। अब आते हैं राहु जी। ठीक है, राहु जी से हम सब डरते हैं। अब 1 और 4 अगर अलग अलग है तो डेफिनेटली राहु जो है वो आपकी लाइफ में सडन चेंजेस को लेकर आते हैं, इल्यूशन, भ्रम पैदा करते हैं। वहीं पॉजिटिव वे अगर देखें तो ऑनलाइन बिजनेस हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, उसके लिए राहु बहुत अच्छा आपकी लाइफ में ग्रोथ भी लेकर आते हैं। पर अगर ये दोनों नंबर साथ में आ जाते हैं, सूर्य और राहु अगर साथ में आ जाते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण, जो साइंटिफिक रीजन, यहाँ पे सुनी सुनाई बात नहीं, आपने साइंटिफिकली भी ये सुना होगा कि सोलर इक्लिप्स होता है। क्यों होता है? सन को शैडो जो बोलते हैं कि सन कंप्लीटली शैडो में आ जाता है, बिकॉज राहु उनको कंप्लीटली उनकी एनर्जी को डोमिनेट कर देता है। तो जब ऐसा होता है आपके नंबर्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो ये चीजें आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट अगर कुछ है तो प्लीज पूछ सकते हैं। देखिए, तो ये जो 1 कॉम्बिनेशन 4 जो बताया मैम ने, ये 1 4 आपके मोबाइल के 2 डिजिट में आ सकता है, 1 4 या 4 1 दोनों। ये कुछ कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं आपके, अगर किसी के इसमें है 1 4 या 4 1। कोई है जिनके मोबाइल में ये कॉम्बिनेशन है? आप अपने रिलेटिव्स, वाइफ, बच्चों, किसी का भी चेक करके देख सकते हैं। किसी के फोन में आपको मिला 1 4 का कॉम्बिनेशन या 4 1? आपके जो भी रिलेटिव्स हैं या कोई नोन फैजल में जी के है? इसमें है, फैजल जी के, फैजल जी ओके, बोल रहे हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा ये जो इवेंट दिखाए इसमें रिलेट कर पा रहे हैं आप? फैजल जी, मनी क्रंच, ओके। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। आई होप ये कॉम्बिनेशन सबको क्लियर है। देखिए, पहले नंबर कॉम्बिनेशन से हमने देख लिया कि फाइनेंस, वो तो एक कॉम्बिनेशन था। आप कोर्स में देखेंगे कितने कॉम्बिनेशंस आप पढ़ेंगे कि जो आपके फाइनेंस को इफेक्ट कर सकता है। फाइन, अब ये जो नंबर है 2 6 एंड 6 2, ये कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप बोल लीजिए या फिर हेल्थ बोल लीजिए, मोर प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूं तो मेन कॉज रिलेशनशिप का है। अब 2 6 और 6 2 अगर साथ में आ जाता है फोन के अंदर तो क्या होगा? अगर मैं मेल्स की बात करती हूँ तो लो स्पर्म काउंट, जो मेल्स हैं उनके अंदर ये
डिफिशिएंसी नहीं बोलेंगे हम, एक तकलीफ बोलेंगे, मेडिकल इशू बोलेंगे। तो ये मेल्स के अंदर लो स्पर्म काउंट शो करेगा, एंड फीमेल्स की जब मैं बात करूंगी तो एग फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की। एंड आपने आजकल का जो कहते हैं ना टाइम देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ को लेकर के। ठीक है, कि कंसीव नहीं कर पाते, कंसीव हो जाता है तो अबॉर्शन हो जाता है, काफी सिमिलर प्रॉब्लम्स आपने आपके के आसपास सुनी हुई है। तो ये दो कॉम्बिनेशंस जो हैं, अगर आपके फोन में है तो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ को लेकर कोई ना कोई इश्यू आप अपनी लाइफ में फेस करेंगे। और फोर्थ चीज क्या होगी, गर्ल प्रॉब्लम विद, अगर कोई फीमेल है तो ये कॉम्बिनेशन मदर इन लॉ के साथ भी थोड़ी सी खटपट पैदा करता है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं देगा आपकी मदर इन लॉ के साथ। कोई फीमेल है तो वो ऐसा फील करेंगी कि हाँ मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, या मैं जो बोलती हूँ वो एग्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये चार चीजें आप रिलेट करेंगे 2, 6 एंड 6, 2 के केस में। अब अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम ये दो कॉम्बिनेशंस ऐसे क्यों हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई गेस करना चाहेगा क्यों ये दो नंबर्स ही ऐसे हैं, 2, 6 या 6, 2 जब साथ में आते हैं तो ये प्रॉब्लम्स या ये इश्यूज लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। हमने बहुत सारे वेबिनार्स में सुना है 1, 4 अच्छा नहीं है, 4, 1 अच्छा नहीं है, 1, 9 अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है ये जानिए, रटिए मत। हमारा मेन पर्पस यही है कि आप बेसिक सीखे, सीढ़ी कैसे चढ़नी है, ऊपर तो पहुंच जाएंगे एक बार शुरू करेंगे, बट पहला स्टेप कैसे उठाना है वो जरूरी है। हमारे कोर्स में हम देखिए, वही बताते हैं हमेशा, हाँ जी सर। डिटेल में बताते हैं हम हमारे कोर्स में। देखिए 2, 6 एंड 6, 2 अगेन दोनों जब हम बात करते हैं ये फीमेल नंबर्स हैं, 2 और 6 दोनों ही फीमेल नंबर्स हैं। 2 मून है, आपको बहुत अच्छे से पता है, एंड 6 शुक्र है या दैत्य गुरु है। अब 2 जो है मून, हम सबको पता है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है पानी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपके जो भी 2 मेडिकल इश्यूज मैंने बताए हैं यहाँ पे, स्पेशली फीमेल्स हो गई या मेल हो गई, ये आपके बॉडी में कहीं ना कहीं फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब दैत्य गुरु जो 6 नंबर है हमारा 2 के ऊपर साथ में आ जाता है, मैं कहूंगी तो ये इश्यूज, मेडिकल इश्यूज क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है 2 और 6 जब साथ में आते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं। कोई है जिनके ये कॉम्बिनेशन है 2, 6 एंड 6, यस 2? मैम, मेरे नोन में है, उनके फोन नंबर में मैं अभी देख रही थी, ये 26 नंबर है उनके फोन में, और यस दे आर फेसिंग दैट प्रेगनेंसी इशू, चाइल्ड ओके, बर्थ इशू। देखिए आप रिलेट करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी नॉलेज नहीं मिलेगी जो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, और रिलेट नहीं कर पा रहे उसका रीजन भी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं आप रिलेट कर पा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने थोड़े से नेगेटिव कॉम्बिनेशन की बात की कि फाइनेंस को, रिलेशनशिप को थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट या इन्फ्लुएंस कैसे दे सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 4, 9 एंड 9, 4। देखिए सोचने का तरीका है, किसी के लिए शायद ये चीज पॉजिटिव हो, किसी के लिए ये चीज नेगेटिव हो, आपके लिए कौन सी चीज किस तरीके से आप उसे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब 4, 9 एंड 9, 4 ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपको रिस्क टेकर्स बनाता है। ठीक है, अब ये हो सकता है किसी के लिए बहुत अच्छा हो, आप अगर पुलिस, आर्मी या सीबीआई से रिलेटेड कामों में है तो डेफिनेटली ये नंबर आपके लिए पॉजिटिव है, आपके अंदर वो उत्साह, वो एनर्जी लेकर आएगा कि आप अपने प्रोफेशन में इसको यूटिलाइज करें। क्रिमिनल माइंड भी आपको देगा। तो अगर आप, मैं कहूँ
पुलिस, आर्मी, सीबीआई में है, जहां आपके साथ डेली ऐसे केसेस आते हैं कि आपको तहकीकात करनी है। क्रिमिनल माइंड अगर आपका हुआ, उस तरीके से अगर आप सोच पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यही नंबर अगर मान लीजिए हमारे टीनेजर्स बच्चों के पास आ जाता है, जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं, 16, 17, 13, 14 ईयर्स के हैं, हम उनको ये नंबर दे देते हैं, क्या होगा? बच्चों का दिमाग गलत जगह पे जाएगा, है ना? तो आपके लिए जो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आप तय करेंगे। तो लेकिन समझिए पहले कि क्यों ये ऐसा होता है। गुड थिंकिंग स्पीड, बहुत अच्छी सोचने की क्षमता आपको बढ़ाता है। अगेन लॉजिक समझिए, 9 मंगल का नंबर है, आपकी विल पावर, आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, मंगल करता है। राहु क्या है? दिमाग। हम सबने पढ़ा है राहु केतु की बात, हम सब जानते हैं। राहु के पास सिर्फ दिमाग है, इमोशंस नहीं है, वो दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, तो लॉजिक ये हो गया। तो 9-4 एक आपके ऊपर है, अगर आप इस फील्ड में हैं तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव आपको ग्रोथ देगा उस प्रोफेशन में। एंड अगर वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया बच्चों के पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। किसी के पास है ये नंबर कॉम्बिनेशन 4994? हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, तो हम लोग दोनों एस्पेक्ट बताते हैं जब हम कोर्स में सिखाते हैं। देखिए, आज हमने 2 या 3 कॉम्बिनेशंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है? कुछ पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। अब आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं पॉजिटिव पेयर्स, पेयर्स तो हम आपको कोर्स में सिखाएंगे, लेकिन क्या क्या हो सकता है ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस? सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट, गुड मनी, ट्रस्टवर्दी, कंसीविंग पावर, कन्विंसिंग पावर, सॉरी, फॉर अर्ली मैरिज, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई यंग कपल है, उनको अगर लव मैरिज, इनफैक्ट कुछ ऐसे नंबर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो लव मैरिज करा देते हैं, ठीक है? गुड फाइनेंस, ये आप स्क्रीन पे देखिए कि ये काफी पॉजिटिव पेयर्स भी हैं। और जब मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो कुछ ऐसे हैं जो आपको हेल्थ इश्यूज हो गया या फिर बच्चों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से लेकर हॉस्पिटल से लेकर भी आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में दे सकते हैं। तो ऐसे काफी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे कोर्स में जो आप सीखेंगे एंड विद लॉजिक सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आप रट्टा नहीं लगाएंगे कि 14 देखते ही नहीं। कोई अंकल को आप अगर किसी से बताएंगे कि यार तेरे फोन में तो 14 है, गड़बड़ है, तुझे तो ये क्यों है भाई, वो पूछ सकता है ना, तू बता, चल बता 14 में ऐसा क्या? आपके पास जवाब होना चाहिए। तो हम आपको इस लेवल तक परफेक्शन कर देते हैं कि आप किसी के सामने झुके नहीं, आपका नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, इसमें नॉलेज हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये साइंस, ये जो विद्या है, ये साइंस है जो आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, ये इतना प्योर साइंस है। जब कोई अगर आपके पास में आता है कुछ पूछने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आप में देखेगा कि नहीं, आप उनको सल्यूशन देंगे, तो आपके पास पूरा आइडिया रहेगा, तो ही आप दे पाओगे। ये मजाक नहीं चल रहा है कि कोई आ रहा है, नंबर हमने चेंज कर दिया और हो गया, हमने पैसे ले लिया। इसमें सामने वाले के पूरे बिलीफ सिस्टम रहता है आपके ऊपर में। वो अब शायद कहीं से पैसे लेके आपको देगा, अगर आप इस फील्ड में आओगे तो आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है चारू मैम? हाँ जी सर। अब देखिए, ये आपने काफी बार सुना होगा, ये हमारी तरफ से एक बोनस मान लीजिए, एक एडवाइस मान लीजिए, या आप लोगों के लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट मान लीजिए। देखिए, काफी बारी आपने सुना होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु एक्सपेंशन, ठीक है? राहु जो है सडन चेंजेस हो गया, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हम हर प्लैनेट, देखिए जो 1 से 9 प्लैनेट है कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। हर एक प्लैनेट के कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिव साइड है।
तो राहु की जब हम बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं या मोबाइल की बात करते हैं तो वो भी राहु में ही कंसिडर होते हैं। तो राहु को अब ये कुछ पॉइंट्स है। अवॉइड चार्जिंग योर फोन ड्यूरिंग नाइट टाइम। आप सोते वक्त अपने फोन को चार्ज करना अवॉइड कीजिए। जनरली हम ये काम करते हैं कि सोते वक्त बगल में हमने चार्ज पे लगा दिया, पूरी रात वो चार्ज हो रहा है, ठीक है, उस चीज को आप अवॉइड कीजिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग इट नियर टू यू वाइल स्लीपिंग। सोते वक्त भी कोशिश कीजिए कि, ये तो बहुत जनरल रूल्स हैं, आप सबको पता ही है। राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन एंड इल्यूजन। राहु जो है आपकी लाइफ में बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव को एक्सपैंड भी करता है, भ्रम में भी लेकर आता है आपको। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए। इफ मोबाइल टोटल एंड कॉम्बिनेशन आर पॉजिटिव देन द राहु एनर्जी इज एक्सपैंडेड अकॉर्डिंगली। मतलब जो अभी आपने देखा कि आपका मोबाइल टोटल आपका फ्रेंडली आया, तो आपकी लाइफ में फ्रेंडली एनर्जी ग्रो होगी। और अगर वही नेगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों को इम्पैक्ट में लेकर आएगा आपकी लाइफ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस एंड नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में प्लीज। देखिए, एक्सपेंशन से एक और बात है चारू जी। हाँ जी सर। अगर कोई इंसान हैवी है, मोटा है, तो ये एक्सपेंड करता है राहु मोबाइल, इसलिए ऐसा कहते हैं। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, जो ट्राई कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो अपना वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपने जो स्क्रीन सेवर में भगवान की फोटो नहीं रखना है, क्योंकि उससे वो कभी इंसान वजन कम नहीं होगा उनका, वो हैवी ही रहेंगे। इसके इसलिए पीछे भी लॉजिक है, ये बट वो टिप है। हम आज नहीं बताएंगे। आप कोर्स ठीक में है, ज्वाइन हाँ। कीजिए, तब हाँ, आपको ये लॉजिक भी पता चलेगा कि अमित सर ने ये बात क्यों कही है कि वॉलपेपर में भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं। बहुत चीजें सीखने को मिलेगी आपको हमारे कोर्स में। चलिए आगे बढ़े। अब ये एक मैजिक है आपके लिए। मैंने शुरू में ही कहा था हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ जादू सीख के जाएंगे। तो आपके फोन के जो 10 डिजिट्स हैं, पहले 5 डिजिट का जो सम होगा, टोटल जो ये होगा जो अभी वो। चारों मैम बता रही है, ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी अगर देखेंगे तो। हाँ जी सर। तो फर्स्ट 5 डिजिट का जो टोटल आपका आएगा वो आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बताएगा। ठीक है, कि पास्ट लाइफ आपकी कैसी रही, क्या रही। एंड जो नेक्स्ट 5 डिजिट्स का टोटल है दैट विल बी योर फ्यूचर। ठीक है, आपकी आने वाली लाइफ कैसी होगी, क्या किया, जो भी है वो आपका। तो फर्स्ट 5 जो है वो होल्ड्स अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए, आपके जो मोबाइल का टोटल आया था, जो हमने एक कंपाउंड पे लाकर उसे सिंगल डिजिट पे किया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी सी 19-20 है, हम कहते हैं कि यार सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं कि स्ट्रगलिंग प्लैनेट्स है। ठीक है, कोई भी, मैंने कहा कि प्लैनेट ऐसा नहीं है दूध का धिला हुआ, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल 4 आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं, लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग हो जाती है, डिले हो जाते हैं हमारी लाइफ में। बट अगर आपका नंबर पॉजिटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके लिए, वो इंटेंसिटी उन प्लैनेट्स की, नेगेटिव प्लैनेट्स की कम हो जाती है। तो ये चीजों का ध्यान रखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को समझिए, उसके अकॉर्डिंग एक मोबाइल नंबर लीजिए। बिकॉज मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है कि आप हर महीने चेंज करते हैं। काफी हमारे कुछ नंबर्स तो सालों साल हमारे साथ रहते हैं, है ना। काफी टाइम हो गया कि 15-20 साल से हमारे पास नंबर है। तो अगर वो है और आपको लगता है कि वो एंटी नंबर है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे सारे बैंक ओटीपीज वगैरह सब आते हैं, तो आप उसको रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे कॉलिंग कम कीजिए, उसको सिर्फ रिसीविंग के लिए रखिए। जो आपके न्यू नंबर आप लेंगे उसको आप ट्राई कीजिए कि उसकी एनर्जी को सबसे ज्यादा स्प्रेड करें।
ये जैसे अमित सर ने कहा कि एक फीडबैक था हमारे क्लाइंट का, ऐसे काफी फीडबैक्स हैं, काफी चारू चेंजेस जी, लोगों ने मैंने अपनी अभी लाइफ में। हाँ जी सर। चैट में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, अगर हमारे ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आगे के जो इंफॉर्मेशन है वो उनको मिल सके। हाँ जी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड हमारे जो अपकमिंग वेबिनार्स होंगे वो भी आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज जान पाएंगे, कब है कैसे हैं, तो लिंक सर ने दिया हुआ है, तो आप प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट, जैसे किरण जी पूछ रही थी कि क्या क्या होगा, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स एंड प्लैनेट्स में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कौन सा नंबर किस प्लैनेट को डिनोट करेगा एंड क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स रहेंगे। मॉडिफाइड मोबाइल नंबर, जैसे आज आपने देखा कि आपने 00 को रिप्लेस तो कर दिया, बट अब क्या आपने नोटिस किया कि वहां पे 2 नंबर 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया, है ना। हमने जब 0 को रिप्लेस तो किया, बट कहीं ना कहीं एक नंबर मल्टीप्लाई भी हो गया। तो जब मल्टीपल नंबर्स होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम सीखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ टोटल ऑफ डिजिट्स, आज आपने देखा कि टोटल कंपाउंड, तो जो आपने सिंगल डिजिट पे लेकर आए उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में, और डिटेल में हम उसको कोर्स में सीखेंगे। इफेक्ट ऑफ मोबाइल पेयर्स एंड लाइफ इवेंट, जैसे आज हमने 3 कॉम्बिनेशंस पढ़े 1 4, तो आपके लाइफ के इवेंट्स के साथ वो कैसे रिलेटेड होंगे, फाइनेंस को इफेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप को इफेक्ट करेंगे, वो सब चीजें जानेंगे। फ्रेंडली नंबर्स एंड टिप्स, क्या है फ्रेंडली नंबर्स और उनके रिलेटेड टिप्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रिपीटेड नंबर्स एंड ट्रेड्स, हम कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं कि यार याद करने में आसान है, मल्टीपल नंबर्स होते हैं हमारे फोन में, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा। लकी मोबाइल कलर क्या होना चाहिए, स्क्रीन सेवर्स क्या होने चाहिए, जैसे अमित जी ने कहा कि वेट कम करने के लिए भगवान जी का नहीं होना चाहिए, ऐसे और भी टिप्स आपको दिए जाएंगे। मोबाइल नंबर एज पर इवेंट ऑफ लाइफ, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, अब कोई आता है यंगस्टर 20-25 साल का बच्चा जो कहता है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट, उसका मेन प्रोस्पेक्टिव होगा लाइफ में कि बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अब उसका डेफिनेटली फोन नंबर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेगा, जब अब वो स्टाफ रखेगा, ठीक है। हम इनफैक्ट इतनी गहराई तक चीजों को समझेंगे या आप लोगों को समझाएंगे कि अगर आपका अकाउंटेंट है या आपका एक रिसेप्शनिस्ट है, उसके पास क्या मोबाइल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि वो उन चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करे, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड, रिसेप्शन से रिलेटेड और टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोई आपका स्टाफ है, बिकॉज आजकल हम सीरीज ऑफ नंबर्स ले लेते हैं एक ही साथ बिजनेस के लिए कि सबका एक ही नंबर से हो। तो यहाँ तक आप इवेंट, आप अपनी लाइफ में क्या इवेंट कर रहे हैं, कोई आता है कि मुझे एजुकेशन के पर्पज से ग्रोथ करनी है, ऐसा कुछ नंबर प्रोवाइड कीजिए। तो आप लाइफ की इवेंट्स के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को कैसे चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे वो आप देखेंगे। एंड डेफिनेटली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हमारे हर क्लास के बाद होते हैं, जहां आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। लाइव होती है हमारी सारी क्लासेस, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट कोर्स कंटेंट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहेंगे शमा जी, बाकी लोग? मैम बहुत जगह कोर्सेज में बताया, मतलब वेबिनार में बताया गया है कि मूलांक मतलब बीएन नंबर से फ्रेंडली होना चाहिए मोबाइल नंबर टोटल। आप यहाँ बता रही हैं कि ड्राइवर नंबर से फ्रेंडली मैंने होना ये चाहिए। कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी डीएन नंबर की होनी चाहिए और बीएन की भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हम डीएन को देंगे। क्यों देंगे ये आपने मुझे कहा कि मैम काफी जगह बताया गया है कि मूलांक को, बीएन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या कहा जाता है हम्म। ऐसा। क्यों कहा हम्म। जाता है इसके पीछे सोचा आपने? और मैंने अगर डीएन कहा है तो क्यों कहा है? नहीं, ये तो नहीं सोचा। देखिए, डीएन की जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि डीएन इज योर डेस्टिनी नंबर। जब हम्म। आप 25 to 30 इयर्स के होते हैं, या जो ट्रांजिशन फेज हमारा होता है, जिस टाइम आप जॉब ढूंढते हैं, घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं,
तो 30 रफली आप 30 to 35 एज मान लीजिए, वो टाइम होता है जब आपका डेस्टिनी नंबर का प्लैनेट एक्टिव होता है, समझे? तो जब आपका डेस्टिनी नंबर का प्लैनेट, सपोज किसी का 4 है, 2 है, 3 है, तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट उस प्लैनेट का आएगा। तो वो जो ट्रांजिशन फेज है डेस्टिनी नंबर का, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो वो आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इनहैंस करेगा। ठीक है, बीएन इज अबाउट योर सेल्फ, आपका नेचर क्या है। ठीक है, मैं कहती हूँ 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर किसी का डेस्टिनी है, उसका उसके लिए क्या प्रोफेशन सूट करेगा वो अलग चीज है। अगर टंकिया का देना अभी बाद में काम तो बताइए इतना में। आई होप बाकी लोगों क्लास को में भी हम ये बाकी डाउट डिस्कस क्लियर है करेंगे। कि क्यों मैंने डेस्टिनी कहा। राजेश, आकाश जी, क्लियर है आपको ये बात? हाँ मैम समझ में आया वो। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारी कोर टीम है, अमित जी, माई सेल्फ एंड प्रीति जी। ये हम तीनों प्लेटफॉर्म को संभालते हैं, अलग अलग कोर्सेज लेकर आते हैं आपके साथ। अमित जी ग्राफोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी के बहुत दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं अमित जी। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ अपने कोर्स में। प्रीति जी ग्राफोलॉजी एंड हीलिंग, ये कोर्सेज हमारे रन होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। एंड अब मेन बात इस कोर्स के प्राइस की। जो इसकी एक्चुअल फीस है वो 3600 है, बट आज के स्पेशल ऑफर हमने 2300 रखा है आप सब लोगों के लिए। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, 2300 आई थिंक एक बहुत रीजनेबल अमाउंट है। अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं जस्ट रिगार्डिंग योर फोन नंबर, तो भी आप, आई डोंट थिंक लेस देन 2100 या 1100 से कम में आप कहीं लेते हैं। चारू जी, कंसल्टेंसी में हम लोग जो सिर्फ अगर नंबर चेक करना है तो 1100 से 2100 देते हैं, और अगर नया नंबर अगर देना है तो हम 6000 में। 51 हाँ, 6000 में, 5000 से 6000। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और कंसल्टेंसी में सिर्फ आप अपना अपना चेक करवाएंगे सिर्फ एक नंबर, या आप सीख कर एज ए प्रोफेशन भी इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अपने रिलेटिव्स, टीनेजर्स, हम सबके घर में बच्चे हैं, और आजकल सब बच्चे बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। ठीक है, आपको देना ही पड़ता है, ट्रैवल करते हैं या कोचिंग है, क्लासेस है, जो भी है। तो अगर आप इसको, इस चीज की नॉलेज है आपके पास कि ये नंबर मेरे लिए, बच्चे के लिए सही है कि नहीं है, उसकी एजुकेशन अभी हो रही है, तो उसको कौन सा नंबर दूं कि और ज्यादा उसके लिए हेल्पफुल हो, ग्रोथ हो, तो वो आप सीखेंगे एंड खुद से डिसाइड करेंगे। ये ऐसा है कि एक तीर से आप 10 निशाने लगा रहे हैं। ठीक है, आप अपने लिए ही नहीं, आपके पूरी फैमिली के लिए ये कोर्स आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड 2300 में सर शायद एक लार्ज साइज पिज्जा भी नहीं आता आजकल। कब भेज रहे पिज्जा? तो ये ऑफर आज के लिए है, एंड अगर आप नहीं तो आपके घर में फीमेल्स हैं, ठीक है, ये एज अ गिफ्ट भी उनको दे सकते हैं। नॉलेज कभी भी, किसी भी तरह की नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है। ये हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाती, कहीं ना कहीं आप उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो 2300, अगर आपके घर में फीमेल है या कोई और है जो आप चाहते हैं कि हाँ यार वो कुछ कर नहीं रही है लाइफ में, सीखे, फाइनेंशियली ग्रो करे, तो ये आप उनके लिए भी परचेज कर सकते हैं। बीएन से होना चाहिए नॉलेज को हम एक्शन में ले सके अगर, तो उससे बड़ी बात नहीं होती। जो मैंने स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने एक्शन में लिया। अगर वो बोलते थे कि नंबर कुछ भी नहीं है, तो उनका बिजनेस आज भी वैसे ही रहता था। न्यूट्रल 2567 न्यूट्रल इसी मार्क्स 1 है। क्या हुआ यूपीआईडी है, आप, हाँ जी, सेव कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है 2300 का। फिर आप अगर ट्राई करेंगे तो शायद ये प्राइस हाइक हो जाए। एंड फोर्थ सबसे देखिए, इम्पोर्टेंट 24 बात, से शुरू होगा। हाँ जी सर। 24 से हम शुरू करें, 21 लिखा है यहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि मंडे से शुरू करें, तो हम लोग मंडे से ये कोर्स लेके आ रहे हैं, कमिंग मंडे,
है ना चारू जी? हाँ जी सर, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं सर। ओके। एंड देखिए, जो आपने आज यहाँ पे देखा कि हर चीज हम लॉजिक के थ्रू समझाएंगे, ये इसी कोर्स में नहीं है। शमा जी हमारे साथ वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रही है। शमा जी आपके साथ अपने कुछ पॉइंट्स शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जी वहां जी पर भी हर चीज लॉजिक के साथ ही बताए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों है, हर हम्म, चीज आपको बेसिक से सिखाई जाएगी। शमा जी बोलिए बिल्कुल। आप। जी जी बिल्कुल, आपने जो बोला उसमें बिल्कुल 100% आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी तभी इंटरेस्ट आया कि एक एक चीज का लॉजिक है। और जो नंबर्स के बारे में मैं बात करूं, वाकई जो नंबर्स देख के लॉजिक ही दिख रहा है उसमें। अभी आपने जो 2 6 का, मैं तो अब हमने तो पढ़ा हुआ है तो मैं बोली नहीं, इसीलिए मैं समझ गई थी 2 6 क्यों। ऐसे हाँ ही एक जी। नंबर मैं चेक कर रही थी मेरे अपने नोन का, ये तो उनमें 6 3 आ रहा था। तो वहां भी मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ऑफ हाँ जी। कोर्स ये आप जो बोल रहे हैं 100% सही बोल रहे हैं कि बिना लॉजिक के आपकी टीचिंग नहीं है। ये हाँ तो जी। सही है, मैंने तभी बोला कि गुरु अच्छे होने चाहिए तो अपने आप ज्ञान अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच शमा जी। तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं, और ये एक देखिए, बड़े कोर्सेज ठीक है, आप थोड़ा टाइम लगा सकते हैं कि करूं कि नहीं करूं। ये बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम अमाउंट है, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। और जैसे अमित जी ने कहा, मौका एक बार मिलता है आपको। आप ट्रेन आई, आप चढ़ गए तो आप अगले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, वो ट्रेन निकल गई तो वेट करते रहिए। तो आपको लाइफ में मौका मिला है हमारे साथ जुड़ने का। हमें भी अच्छा लगेगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस आप हमारे साथ लेके जाएं। जुड़े हमारे साथ, देखिए कि क्या एक्सपीरियंस होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और एक अच्छी बात आपको बताऊं, देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, आपको मोर देन 15 20 मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सिखा रहे हैं। वहां स्ट्रेंथ भी शायद बहुत ज्यादा होगी, 250 300 लोग। अब 250 300 में अगर मैं बात करूं कि पर्सनल क्वेरीज या पर्सनल अटेंशन आपको नहीं मिलेगा। आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सीखिए, 1 महीना आप अटैच रहिए, उसके बाद टाटा बाय बाय। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं एंड लाइफ लॉन्ग उसका हिस्सा रहते हैं। हम आपको कभी भी अपनी तरफ से अपने ग्रुप से नहीं निकालते हैं। आपको लगे कि यार मैंने सीख लिया, मैं अब परफेक्ट हो गया, आप लीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी मर्जी है। अदरवाइज सेम ग्रुप में आप कंटिन्यू रहते हैं, नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, उनकी क्वेरीज होती है, आप अपनी क्वेरीज कभी भी पूछ सकते हैं। हम तीनों मेंटर्स 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए। तो ये आपको हर प्लेटफॉर्म में ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। मैंने खुद ने काफी प्लेटफॉर्म से कोर्सेज किए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू। आई डोंट नो कितने इसमें न्यू है, बट सच में आप लोगों का एक जो पर्सनल टच है ना, कमेंडेबल है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच शमा जी। थैंक यू, थैंक्स टू फेरिए यू किसी ऑल, का? थैंक यू। जयसवाल जी, राजेश जी, कोई क्वेश्चन आ रहा है जुड़ने के पहले? किंतु परंतु। हेलो। राजेश जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए, आप कैसा रहा? आपने कहा आपने पहले भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड किया है, क्या डिफरेंस लगा आपको यहाँ पे? नहीं, अभी कैसा है, मैंने मोनिका गार्ग मैडम का भी किया था, सरस्वती रोहतगी मैडम का भी किया था, विवेक भट्ट हम्म। सर का भी किया था। उसके हम्म। बाद और क्या है, सविता गुप्ता मैम हो या हम्म। सदन गुलाटी मैम हो, ठीक है। हम्म। ऐसे सही हम्म। कई लोगों को मैंने देखा है कि हम्म। आपका जो है आपका भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि वो मेंटर है, उसके हिसाब से जब कोई होता है तो पैरेलल हमने देखा है कि 41 का जो प्रॉब्लम है, 14 का प्रॉब्लम है, या 26 हम्म। का 62 का है, ऐसा कुछ हम्म। है। जो है वो हम्म। रियल है, आप भी अच्छे सिखाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने देखा है, मैं भी नंबर प्रोवाइड करता हूँ, मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के बेस के हिसाब से नंबर हम्म। प्रोवाइड करता हूँ मैं। मेरे पास भी अभी हम्म। 200 नंबर मैंने बेचे हैं। मेरे पास कम से अच्छा। कम 10 न्यूमरोलॉजिस्ट जुड़े हैं मेरे पास। चाहे राजस्थान अच्छा। के हैं, अहमदाबाद के हैं, मुंबई के, पुणे के हैं, या हम्म। ग्वालियर के हैं, एमपी के, यूपी के हैं, हम्म। दिल्ली के हैं, सब अरे वाह। जगह हाँ, उसके हिसाब से हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर प्रोवाइड करते हैं। चलिए। वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे, जैसे ग्रिड में डाल देके आपने बोल दिया था ना, जो रिप्लेसमेंट मॉडिफाई नंबर करते हैं, उसके हिसाब हम्म। से हम दे देते हैं।
जैसे मेरे को अच्छा थोड़ा नॉलेज है उसके हिसाब से हम अच्छे तरह से नंबर दे देते हैं, प्रोवाइड करके दे देते हैं। ऑल ओवर इंडिया एक्टिवेशन होता है, जैसे कोई नाम पे चाहिए तो स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे ही एक्टिवेशन करके दे देते हैं। हाँ आपने वो तो अच्छा नॉलेज, हाँ वो तो बात सही है, आपने अच्छा नॉलेज हाँ दिया जी। है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने इतने मेंटर के नाम आपको बताया है, उसके हिसाब से हम्म। आपका बहुत नॉलेज बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी देखा था, आपने इसके जो हिसाब जो से मैंने मेंटर आपको का पहले नाम आप जो दिया है वो सब अच्छे आपको ही है, सब हाँ अपनी जगह में। जो जितने मेंटर का नाम लिया आपने, सब अपनी हाँ जगह अच्छे हैं। हाँ बराबर है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, जो जो मेंटर हमने जो फैजल जी, बोला है ना। कुछ आपका कुछ क्वेरी, या जायसवाल जी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप। आकाश जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शेयर करेंगे हमारे साथ? यूपीआईडी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ या प्लान कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं। उसी पे ही आपको यूपीआईडी का लिंक भेज दिया जाएगा। आप अपने लिए नहीं तो किसी और आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को ये कोर्स देना चाहेंगे, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग भी वेबिनार की आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वन के पास। एंड हमें आज रात तक का ये ऑफर है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। कोई और क्वेरीज या डाउट? हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेगा किरण जी, डेफिनेटली आपको। आप जो भी कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से करते हैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। और किसी की कोई क्वेरी, कोई डाउट्स आज के प्रेजेंटेशन या कोर्स के रिगार्डिंग? क्या होगा, 1 घंटे का सेशन होगा। एंड शमा जी को पता है कि हमारा ये जो 1 घंटे का बोला जाता है वो 1 से 1.5 घंटा या उससे ज्यादा ही हो जाता है। कभी भी 1 घंटा कम पे हम खत्म नहीं हो पाते, हमेशा आगे। थैंक यू सो मच किरण जी, मोस्ट वेलकम। सेशन एंड करते हैं फिर, अगर कुछ क्वेरीज नहीं है। आई होप हाँ आप जी, सबने कुछ एंजॉय क्वेरी अगर किया। होता है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। Thank you, everyone. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। Class you. timings they're asking. क्लास की टाइमिंग्स देखिए, जैसे जैसे ग्रुप में स्टूडेंट्स के प्रेफरेबल जो भी टाइमिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं। इवनिंग बैच भी हो सकता है या फिर मॉर्निंग बैच भी। मोस्ट प्रोबेबली हम इवनिंग बैचेस ही रखते हैं, बिकॉज काफी लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो टाइमिंग्स हम डिसाइड करेंगे। अदरवाइज जो मंडे का बैच स्टार्ट हो रहा है उसके टाइमिंग्स होंगे 7:30 to 8:30। ओके मैम, पर हमारा तो अभी जो चल रहा है न्यूमरोलॉजी का चल रहा है, तो उसमें ये पार्ट आएगा ना? हाँ हाँ, उसी का पार्ट है ये। हाँ जी, आप लोगों के लिए तो उसी का ही पार्ट है। जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं नहीं। उनके लिए ये ऑफर। ये एक्चुअली हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। बट जो लोग सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं ये करना उनके लिए ऑफर है। तो हमारा तो क्षमा जी सेम 7:30 to 8:30 ही टाइमिंग है 8:30 रहेंगे। ना? हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू बहुत सो मच। इंटरेस्टिंग था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। सर, थैंक यू थैंक यू। प्रीति जी। Thank you. थैंक यू।